sir. वॉइस क्लियर है? Okay. So last day Yes, was sir. last day was learning about the coming of the Islams and the effects of the Islams. Actually, we started the chapter Bhakti Sufi tradition, and from the Bhakti Sufi tradition, we already started the Sufi movement. Sufism, the Sufi movement. So first, we learned about the how the Islam came in India and what were the effects of the coming of the Islams. क्योंकि इस्लाम इंडियन हिस्ट्री को देखा जाए, इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल्स दो पार्ट में ही, दोनों टाइम में ही एक इस्लाम की एक अच्छा खासा जो इस्लामिक रूलर थे, इस्लामिक रूलर की वजह से एक दोनों टाइम में, दोनों मिडिवल अर्ली मिडिवल पीरियड एंड द लेटर में मुगल्स पीरियड में, दोनों पीरियड में ही इस्लाम का एक्सपांशन इंडिया में हुआ था। और जो काफी लोग इस्लाम में इस्लामिक कन्वर्शन भी काफी ज्यादा हुआ था, जो इंडिया में नॉन इस्लामिक लोगों को जो इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था। तो डेफिनेटली इस्लामिक रिलीजियन का एक इफेक्ट हुआ था इंडिया के ऊपर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लोकल कॉमन पीपल के ऊपर एक इस्लामिक एक्सपांशन का एक इफेक्ट हुआ था। और इस्लाम के सिर्फ रिलीजियन नहीं, रिलीजियन के साथ साथ ये भी हम जानते हैं कि डे टू डे लाइफ का प्रैक्टिसेस, बिल्डिंग आर्किटेक्चर, रीडिंग राइटिंग हैबिट, फूड हैबिट है, सब कुछ इस्लाम के साथ साथ ये भी बदल गया था। जो मुगलाई खाना, जो कबाब, तंदूर कबाब, बिरयानी, ये सब जो फूड हैबिट हमारे अंदर आए हैं, हम लोग इसको एडप्ट किया, दैट केम फ्रॉम द मुगल्स, दैट केम फ्रॉम द इस्लामीज। एंड नेक्स्ट जो हमारे प्रैक्टिस में जो है, हम लोग रेगुलर ऐसे, और किसी जगह ये भी हुआ था जो इस्लाम और हिंदू दोनों रिलीजियन मिक्सअप हो गया था। आज भी हम लोग ऐसे किसी जगह हमें मिल जाता है जहाँ पे इस्लामिक फेस्टिवल में हिंदूज भी जस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा है, और इस्लामिक फेस्टिवल्स को हिंदू सेलिब्रेट कर रहे हैं, हिंदू फेस्टिवल को इस्लाम भी सेलिब्रेट कर रहा है। तो एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट सब कुछ लेकर एक मिक्सअप हुआ था। बट इस्लाम में हम लोग जैसे जाने हैं, जो इस्लाम का जो 5 रूल्स है, 5 पिलर्स जिसको कहा जाता है, 5 पिलर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। 5 पिलर्स को फॉलो करके उसका जो रेगुलर टफ लाइफ, जो इस्लाम जो रिलीजन का, कोई भी रिलीजन जब ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, तब रिलीजन के अंदर एक रिजिडिटी आ जाता है। तो दैट रिजिडिटी का अपोज करते हुए कुछ लोग चले आते हैं, जैसे मार्टिन लूथर, क्रिश्चियनिटी का जो रिजिडिटी, उस रिजिडिटी को अपोज किया था। हिंदुइज्म में भी काफी लोग इस रिजिडिटी को अपोज किया था। जैसे श्री राम कृष्ण बार बार यही बात को एक्चुअली बोलने का कोशिश किया था, जो all religions are same, the paths are the different but the all religion are the same। तो ये काल में, जन्म में काल में ये डिफरेंट लोग आके हमें समझाने का कोशिश किया था। इस्लाम में भी ऐसे कुछ लोग आए थे जिसको हम लोग सूफी कहते हैं। सूफी जो लोग बेसिकली एक, जैसे हिंदुइज्म में हम सन्यासी, हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे, जो हिंदुइज्म में जो सन्यासी लोग होते हैं, टू सम एक्सटेंट जस्ट लाइक द सन्यासीज, ये भी एक इलाबोरेट जो लग्जरियस लाइफ को छोड़ के, ये भी एक शहर के बाहर कोई एक ऐसे जगह, कोई खुला जगह जहाँ पे कम लोग रहते, यहाँ पे रहना स्टार्ट किया। और उनका मेन मोटो था जो अल्लाह जो अल्टीमेट गॉड अल्लाह को बुलाना, अल्लाह के नाम लेना, और अल्लाह के नाम लेके जो अब अल्टीमेट जो मोक्ष वहां तक पहुंचना। बट उनका लाइफस्टाइल, उनका बोलना, जो नॉर्मल लाइफ में, जो मस्जिद में जो क्या नॉर्मल इस्लाम में जो ट्रेडिशनल रिजिड लाइफ, जो रिजिड प्रैक्टिसेस, इस प्रैक्टिस के बाहर ये लोग था। डेफिनेटली ये लोग लग्जरियस लाइफ के बाहर थे। क्रिश्चियनिटी में भी जैसे नॉन्स क्या मॉन्क्स जैसे कैथेड्रल में रहते थे, कैथेड्रल कल्चर जो था इस्लाम में,
क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे दिखने को मिलता है। तो देखो पेज नंबर 153, द ग्रोथ ऑफ Sufism. In the early centuries of Islam, a group of religious-minded people called Sufis turned to secularism and the mythistic to protest against the growing materialism of the Khalifa as a religious and political institution. They were critical of the dogmatic indefinition and the solistic methods of the interruption of the Quran and the Sunni tradition of the Prophet adopted by technologies. Instead, they laid emphasis on the speaking salvation, moksha, through instead devotion and love for God for following his commands, and by following the examples of the Prophet Muhammad, whom they regarded as the perfect human being. Okay, just a minute. चला गया। अच्छा, तो देखो यहाँ पे सिंपल से एक बात बोले हैं, ये लोग प्रॉफिट मोहम्मद जो लव फॉर गॉड जो फॉलो करना चाहते थे, जो कुरान का जो नियम, कुरान का जो डेली कुरान का जो प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस को जो रिजिड प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस के बाहर रहना चाहते थे। और मोहम्मद इसके रिजिडिटी के बाहर रहना चाहते थे। और प्रॉफिट मोहम्मद का जो लाइफ, प्रॉफिट मोहम्मद का लाइफ स्टाइल को, उसका एग्जाम्पल को फॉलो करके ये लोग एक सिंपल लाइफ में उस अल्टीमेट गोल सैल्वेशन को वो मोक्ष मिले, यही चाहते थे। अच्छा, नेक्स्ट देखो खानकास एंड द सिलसिलास। सिलसिलास क्या था? इस्लाम सूफी ट्रेडिशन में सूफीज का डिफरेंट इसको सिलसिला कहते हैं। एक्चुअली बेसिकली जो डिफरेंट सेक्ट था, डिफरेंट एक एक लोग, जैसे चिश्ती सिलसिला है, ऐसे सिलसिला, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम हम लोग जानते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती दरगाह जो फेमस है, और अकबर भी चिश्ती सिलसिला के नजदीक आए थे। एक एक सेक्ट सूफीज़्म के अंदर भी एक एक सेक्ट था जिसको कहा जाता है सिलसिला। By the 11th century, Sufism evolved into a well-developed movement with a body of literature on the Quranic studies and Sufi practices. Institutionally, the Sufis began to organize communities around the hospices or the khankas, partially controlled by the teaching masters known as the Saika, the Arabic पीर और द मुर्शिद। एक मुर्शिद को खानका क्या था? खानका बेसिकली आश्रम, जैसे जो पीर बाबा कहते हैं ना, पीर व मुर्शिद, मुर्शिद पीर मुर्शिद शेख, जो इस्लाम में जिसको गुरु, बेसिकली गुरु, इस्लाम ट्रेडिशन में जो गुरु एक स्पेशल लोग जो अल्टीमेट सैल्वेशन को जो इसको मिल गया है। जैसे इस्लाम हिंदुइज्म में कोई ऐसा गुरु, हिंदू गुरु, रिलीजियस गुरु जो स्प्रेड कर रहा है हिंदुइज्म का आइडियाज, फिलॉसफी, आश्रम, ऐसे वो अपना एक आश्रम बना लेते। बेसिकली ये आश्रम था जो इसको खनका, जिसको कहा जाता खनका। ये लोग इस्लाम में विश्वास करते थे, बट जो खलीफा का जो कंट्रोल, खलीफा का जो रिजिड कंट्रोल, इस कंट्रोल से बाहर रहना चाहते थे। They enrolled Murids and appointed successors. He established rulers of the spiritual conduct and the interaction between inmates with oil as between the lay person and the master. जो रेगुलर बेसिस पे इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए, कॉमन पीपल में इस्लाम का जो मेन एसेंस को देने के लिए ये लोग
रेगुलर इंटरवल में कॉमन पीपल के साथ, कॉमनर्स के साथ इन लोगों का इंटरेक्शन चलता। खानका में लोग जाते थे, ये लोग खानका में रहते थे और वहाँ पे लोग पीर बाबा क्या, उस मुर्शिद के पास क्या, उस शेख के पास जाते थे, जहाँ पे ये अपना शिष्य को लेकर, जो अपना नेक्स्ट जनरेशन को लेके, अपना शिष्य को लेके वहाँ पे रहते थे। वहाँ पे कॉमन पीपल्स चले जाते हैं, जो उनसे इस्लाम का बात सुनने, प्रॉफिट मोहम्मद का बात सुनने, कि अल्लाह का बात सुनने। सूफी सिलसिला began circulations and different parts of the Islamic world around the 12th century, and the word silsila literally means a chain, signifying a continuous link between master and disciple, stretching as an unbroken spiritual genealogy or to the Prophet Muhammad. It was through this channel that spiritual power and the blessings were transmitted to devotees. Spiritual rituals initiated were developed, in which initiated took an oath and allegations of the patches garments and saved their hair. तो क्या होता, ये लोग एक गाउन जैसे कपड़े पहनते थे, इन लोगों का एक अलग पहचान। एंड 12th सेंचुरी से एक क्रिश्चियन इस्लाम में, इस्लामिक ट्रेडिशन में एक पैरेलली चल रहा था इस सूफी। एक्चुअली जो ट्रेडिशनल इस्लामिक कंसेप्ट, ट्रेडिशनल इस्लामिक रिजिड कंसेप्ट को अपोज करके सिलसिला, जो सूफी सिलसिला डेवलप हो रहा है। सिलसिला मीन्स क्या बोला, the silsila means a continuous interaction between the gurus and the chain between the interaction between gurus and the disciples, उनका शिष्य के साथ गुरु के जो continuous interaction है, और चेन सिस्टम में ये एक से दूसरे से डिवोटीज में ये जाते रहेगा। जो इंटरेक्शन, जितना इंटरेक्शन करके ये धीरे लोगों में ये स्प्रेड होते रहेगा। दैट इज मींस द सूफीज्म। और सूफी का अलग एक पहचान होता है। इस पहचान, वो अलग एक कपड़े पहनते थे, उनका बाल, ये सब कुछ एक अलग तरीका से ये लोग रहते थे, नॉर्मल एक गाउन जैसे। एक्चुअली अरबी कंट्रीज में ये लोग मोटा जो उलन कॉटन उलन कपड़े, उलन क्लॉथ्स पहनते थे, वहां से सूफी वर्ड आया था। When the sheikhs died, his Tumshrin Dargah became the center of the devotion for his followers. जहाँ पे जब कोई सूफी शेख को आफ्टर डेथ, जो उनका टूम जहाँ मेमोरियल जहाँ पे मनाया जाता, जहाँ पे उनको समाधि दिया जाता, वो समाधि दरगाह। हाँ, तो देखो दरगाह किसको कहते हैं, जहाँ पे समाधि दिया जा रहा है। वो समाधि उनका डिवोटीज के लिए उनका मीटिंग पॉइंट हो जाता उस दरगाह में। उनका डिवोटीज उस दरगाह में अपना गुरु, जो चले गए शेख का आशीर्वाद लेने के लिए चले जाते, और वहां पे उनका जो डेथ एनिवर्सरी रेगुलर पर ईयर, जो डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया जाता। दिस एनकरेज्ड द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिम। जो ये भी, जो किसी का दरगाह, कोई एक बड़े शेख्स का, सूफीज का दरगाह, सलीम चिश्ती का दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, तो इस दरगाह भी एक पिलग्रिम हो गया, मंदिर जैसी ये भी पिलग्रिम। लोग दूर दूर से उन दरगाह में उस शेख क्या, उस पीर मुर्शिद की आशीर्वाद लेने के दूर दूर से आते थे। इसमें नॉट ओनली द इस्लामिक पर्सन्स बट ऑल्सो द नॉन इस्लामिक लाइक हिंदूज भी दरगाह में जाते। आज भी ये प्रैक्टिस हम देख सकते हैं, जो दरगाह में नॉन इस्लामिक पर्सन्स भी दरगाह में जाते हैं। जैसे मैं अपना गांव में देखा हूँ, एक दरगाह है जहाँ पे एक हर फ्राइडे में वहाँ पे चले जाते हैं लोग, जाके दूध ये कुछ उस दरगाह में चढ़ाते हैं, जो उसका नाम पे, जो उसमें नॉट ओनली फ्रॉम द इस्लाम मुस्लिम्स फैमिली बट आल्सो फ्रॉम द हिंदू फैमिलीज, दे used to go there for a devotion, for this devotional person, उस डिवोशनल पर्सन को रेस्पेक्ट करने के लिए, उससे आशीर्वाद लेने के लिए वो लोग वहाँ पे ऑफर मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स एंड एटसेट्रा, खजूर्स, मिल्क, कर्ड,
और जो मिठाई होते हैं, जो स्वीट्स, ये ऑफर करते हैं. This was because the people believed that in death saints were unite with God and were thus closer to Him than when living. People shout their blessings to attain material and the spiritual benefits. Thus evolved the cult of the Sikhs, reversed as wali. क्या होता, जो ये माना जाता, जो आफ्टर डेथ, डेथ के पहले तो वो इस धरती में था, आफ्टर डेथ वो अल्लाह के पास चले गए, जो शेख मुर्शिद के पीर वो चले गए अल्लाह के पास. तो अल्लाह के पास चले गए मतलब अल्लाह के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन है. तो उनका डिवोटीज को ये मानना था, अभी मैं उनको कुछ चाहूँ, उससे कुछ मांगूंगा तो जरूर मुझे देंगे, क्योंकि वो उसमें और मिलेगा भी. वो मेटेरियलिस्टिक हो सकता है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में किसी को पैसा चाहिए, किसी को बिजनेस चाहिए, किसी को और कुछ चाहिए, तो किसी को कोई वॉर में विक्ट्री चाहिए, कुछ भी हो सकता है. जो मांगेंगे तो वो और भी आसानी से मिलेगा, क्योंकि जो शेख है वो अभी गॉड के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया. और इसी तरह से उसी शेख का जो दरगाह में वो आफ्टर डेथ भी वो अलाइव रहते थे, वो जिंदा रहते थे. आउटसाइड द खनका सम initiate the movements based on our radical inspirations of the Sufi tales. Many scored the khankas and took to meditation area. They observed syllabus. They ignored rituals and observed extreme forms of asceticism. They were known as the different names. क्या था, कुछ लोग ऐसे था जो इस्लाम का जो टफ रिचुअल्स, एक्सट्रीम फॉर्म, उसको इग्नोर करते हुए रहते थे. तो इस्लाम का जो टफ एक्सट्रीम फॉर्म है, उस एक्सट्रीम फॉर्म को लोग इग्नोर करते थे. इग्नोर करके जो सिंपल लाइफ लीड करना चाहते थे. और एक ध्यान रखना, जो कोई भी सूफी शेख को, सूफी सिलसिला का जो गुरु, उनको जो रूलर, वो भी जैसे अकबर बार बार इसे चिश्ती सिलसिला का मोइनुद्दीन चिश्ती को बार बार बुला रहे हैं अपने पास, जो फतेहपुर सिकरी में रहने के लिए. ऐसे बार बार देखा जाएगा बुलाया गया. बट सिलसिला में भी डिफरेंट था. कोई रूलिंग क्लास से डिस्टेंस मेंटेन करते थे, कोई रूलिंग क्लास से एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलते थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिस सिलसिला के बारे में हम लोग जानेंगे, चिश्ती सिलसिला. तो इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज सिलसिला एंड व्हाट इज खानकाज? Is it clear for everyone? Achal, Aparna, Avantika? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Yes, sir. Okay. The next class, I'll start the Chisti in the subcontinent, but don't stop the class.